नमस्कार, मैं अतुल उपाध्याय। आप देख रहे हैं हमारा और आपका यूट्यूब चैनल लॉ इन्फॉर्मेशन। बात करते हैं आज का सुविचार। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि इतिहास सामान्य लोगों को कभी याद नहीं रखता। हमेशा या उसमें या तो बहुत अच्छे करने वाले लोग या बहुत बुरा करने वाले व्यक्ति ही दर्ज होते हैं। अब यह आपको निर्धारित करना है कि आप किस श्रेणी में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। आईपीसी धारा नंबर 116 कारावास से दंडनीय अपराध या अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध न किया गया हो। जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप न किया जाए और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं किया गया है, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से ऐसे अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि की 1/4 भाग तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसे लोक सेवक हैं जिनका कर्तव्य अपराध निवाहित करना हो या अपराध रोकना हो, और यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसे लोक सेवक हो जिनका कर्तव्य अपराध के किए जाने के निवारित करना हो, तो वह दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसे लोक सेवक हो जिसका अपराध के लिए जिसका किसी भांति के कारावास से ऐसे अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे भाग तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो अपराध के लिए उपबंधित या दोनों में से दंडनीय किया जाएगा या दंडित किया जाएगा। आईपीसी धारा नंबर 117 लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण, या हम कहें जनता द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध करने के लिए उकसाना या अग्रेसित करना। इसके अंतर्गत जो कोई लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों को किसी भी संख्या या वर्ग द्वारा किसी अपराध के किए जाने या दुष्प्रेरण करने या करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया। आईपीसी धारा नंबर 118 मृत्यु या हम कहें मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना या हम कहें डिजाइन को छुपाना। इसके अंतर्गत जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का किया जाना सुनकर बनने के आशय से या संभवतः तद्वारा सुनकर बताएगा या जानते हुए ऐसे अपराध किए जाने की स्वेच्छा से किसी कार्य या लोभ द्वारा कोड के परिवर्तन करने के प्रयोग द्वारा अथवा किसी अन्य सूचना छिपाने वाले उपकरण द्वारा या डिजाइन का अस्तित्व छिपाता है, या ऐसे परिकल्पना के बारे में व्यवदेशन करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है, यदि कर दिया जाए या यदि अपराध नहीं किया जाए। यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, अथवा यदि अपराध न किया जाए तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा या दंड दिया जाएगा, और दोनों दशाओं में हर एक के जुर्माने से भी दंडनीय होगा या दंडित किया जाएगा। आईपीसी धारा नंबर 119 लोक सेवक अपराध करने के डिजाइन को छुपाता है जिसे रोकना उसका कर्तव्य है। इसके अंतर्गत यदि जो कोई लोक सेवक होते हुए उस अपराध का किया जाना जिसका निवारण करना ऐसे लोक सेवक के नाते उसका कर्तव्य है, सुनकर बताने के आशय से संभवतः तो द्वारा सुना बताया या ऐसे परिकल्पना के बारे में व्यवदेशन करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है कि सत्य है। अपराध कर दिया जाए तो यदि अपराध कर दिया जाए तो वह उस अपराध के किसी उपबंधित किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि ऐसे कारावास के दीर्घतम अवधि की आधी तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से। यदि अपराध नहीं किया जाए तो
यदि वह अपराध नहीं किया जाए तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि ऐसे कारावास के अधिकतम अवधि की 1/4 तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने की जो उस अपराध के लिए उपबंधित है या उस अपराध के लिए बनी है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। आईपीसी धारा नंबर 120 कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना या हम कहें साजिश को छुपाना। जो कोई व्यक्ति या जो कोई अपराध का किया जाना जो कारावास से दंडनीय है, सुनकर बताने के आशय से या संभवतः तत्व द्वारा सुनकर बताएगा, या यह जानते हुए कि अपराध के ऐसे किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य का अवैध लोभ द्वारा स्वेच्छा या छिपाया, या ऐसे परिकल्पना के बारे में ऐसा उपवेशन करेगा जो जिसका मिथ्या होना वह जानता है। यदि अपराध कर दिया जाए, या हम कहें यदि अपराध नहीं किया जाए, यदि अपराध कर दिया जाए तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से, जिसकी अवधि ऐसे कारावास की अधिकतम अवधि की 1/4 तक की हो सकेगी, और यदि वह अपराध नहीं किया जाए तो वह ऐसे कारावास जिसकी अवधि ऐसे कारावास अधिकतम अवधि के 8वें भाग दीर्घतम अवधि के 8वें भाग तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के उपबंधित है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। आईपीसी धारा 120 के कर आपराधिक षड्यंत्र, हम कहें आपराधिक साजिश की परिभाषा। जबकि दो या दो से अधिक व्यक्ति, नंबर 1 कोई अवैध कार्य, अथवा नंबर 2 ऐसे कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसे सहमत आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक ना होगी जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण से उस सहमति से या सहमति के एक या अधिक पक्षकार द्वारा नहीं कर दिया जाए। आईपीसी धारा नंबर 120 के ख आपराधिक षड्यंत्र, या हम कहें आपराधिक साजिश का दंड। नंबर 1 जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र के शरीक होगा या शामिल होगा। यदि ऐसे षड्यंत्र के द्वारा के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है तो वह उस प्रकार का दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसा अपराध का दुष्प्रेरण किया था। नंबर 2 जो कोई पूर्वत रूप से दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा या शामिल होगा, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से अधिक की नहीं होगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। आईपीसी धारा नंबर 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने के प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। इसके अंतर्गत जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या ऐसे युद्ध का प्रयत्न करेगा या ऐसे युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। सिद्धांत का भारत सरकार के विरुद्ध विलुप्त में से सम्मिलित होता है का न ऐसे धारा के परिभाषित अपराध की धारा नंबर 121 के का धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र या हम कहें करने की साजिश। जो कोई धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराध में से कोई अपराध करने के लिए भारत के भीतर या बाहर षड्यंत्र करेगा या केंद्रीय सरकार को या किसी राज्य के सरकार को आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करने का षड्यंत्र करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण इस धारा के अधीन षड्यंत्र गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोभ घटित हुआ। आईपीसी धारा नंबर 122 भारत सरकार के विरुद्ध
युद्ध या भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार एकत्रित करना या संग्रहित करना। इसके अंतर्गत जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध या तो युद्ध करने या युद्ध करने की तैयारी करने के आशय से पुरुष आयुध या गोला बारूद संग्रहित करेगा या इकट्ठा करेगा या अन्यथा युद्ध करने की तैयारी करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने भी दंडनीय होगा। आईपीसी धारा नंबर 123 युद्ध छेड़ने के लिए डिजाइन को सुगम बनाने के इरादे से छिपाना। इसके अंतर्गत जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य द्वारा या किसी वैध लोभ द्वारा इस आशय से कि इस प्रकार छिपाने के द्वारा ऐसे युद्ध करने का को सुनकर बनाए या यह संभव जानते हुए कि इस प्रकार छिपाने को के द्वारा ऐसे युद्ध करने को सुनकर बताएगा छिपाएगा, वह दोनों में से किसी बात की कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा या दंडित किया जाएगा।